अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बीमारी की अवस्था में अगर आप मेडिकल स्टोर या डॉक्टर तक नहीं पहुंच पाते हैं और आपको दवा की ज़रूरत है तो आसमान से आपके लिए दवाइयां आएंगी। जी हां, केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शनिवार को मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना के तहत ड्रोन की मदद से दवाओं और टीके की आपूर्ति की शुरुआत की। पायलट परियोजना के तहत तेलंगाना के 16 ग्रीन जोन से शुरुआत कर दी। उन्होंने कहा कि पायलट परियोजना के आंकड़ों के आधार पर इसका विस्तार राष्ट्रीय स्तर पर किया जाएगा। यह मेडिसिन फ्रॉम द स्काई योजना की शुरुआत करते हुए सिंधिया ने कहा कि केंद्र की राजनीति सरकार की नई ड्रोन नीति के नियमों में कुछ ढील देते हुए देश में ड्रोन के उपयोग को आसान कर दिया गया है। नई नीति के तहत ड्रोन के संचालन के लिए पहले 25 फॉर्म के मुकाबले अब महज 5 फॉर्म भरने पड़ेंगे। वहीं पहले जहां 72 प्रकार का शुल्क लिया जाता था, अब संचालक को महज 4 प्रकार का शुल्क देना होगा। ग्रीन जोन के तहत ड्रोन के संचालन उड़ान के लिए किसी पूर्वानुमति की आवश्यकता नहीं होगी। वहीं येलो जोन में ड्रोन उड़ाने के लिए पूर्व अनुमति यानी पहले मंजूरी लेनी होगी, जबकि रेड जोन नो फ्लाई जोन होगा और वहां ड्रोन नहीं उड़ाए जा सकेंगे। तेलंगाना के 16 ग्रीन जोन में मेडिसिन फ्रॉम द स्काई की योजना शुरू हो गई है। इसके आंकड़ों का विश्लेषण 3 महीनों तक किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय, IT मंत्रालय, राज्य सरकार और केंद्र के साथ मिलकर आंकड़ों का विश्लेषण किया जाएगा और पूरे देश के लिए मॉडल विकसित किए जाएंगे। सिंधिया ने कहा कि आज न सिर्फ तेलंगाना के लिए बल्कि पूरे देश के लिए क्रांति का दिन है। सिंधिया ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदृष्टि वाले नेतृत्व में नई ड्रोन नीति बनाई गई है। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई को तेलंगाना ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, नीति आयोग और हेल्थ नेट ग्लोबल अपोलो अस्पताल के साथ मिलकर शुरू किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सच कहूं।